आज लोग टॉपिक मनी एंड क्रेडिट चैप्टर 3 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले जिस पर परिचयात्मक कक्षा हुई थी उसको आज हम स्पष्ट करना चाहेंगे डिटेल्स में। तो मैंने पहले ही कहा है कि टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर्वप्रथम यह कि मुद्रा यानी मनी का हिंदी मुद्रा होता है। मुद्रा मुद्रा वह धुरी है जिसकी चारों तरफ विश्व की तमाम गतिविधियां चक्कर काटती रहती है। किंतु यह मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, ये जानना आवश्यक है। क्योंकि प्रारंभ में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, प्रादुर्भाव हुआ, उस कालखंड में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसके माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का अदला बदली किया जा सके। तो उस समय में बड़ा ही विचित्र स्थिति थी। विचित्र स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को कोई सामान की आवश्यकता होती थी तो वो सामान लेने का माध्यम वैसा कोई निश्चित नहीं था। अब जैसे किसी व्यक्ति को एक गाय लेनी है और उनके पास में गेहूं है तो वो गाय वाला के पास जाएगा, किंतु गाय वाला कहता हमको गेहूं नहीं चाहिए, चावल चाहिए। अब वो गाय ऐसे गाय वाला के पास जाएगा, ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास में गाय है, वो गाय देना चाहता है किसी को, उसके बदला में वो कपड़ा लेना चाहता है। कपड़ा वाला यदि है तो वो चाहता है कि हम उनको मक्का मिले, मक्का वाला चाहता है उनको जूता मिले, जूता वाला चाहता है उनको कोई और सामग्री मिले। तो इस प्रकार से तालमेल का बड़ा अभाव था। इसीलिए उस समय में विभिन्न वस्तुओं का अदला बदली का माध्यम बड़ा ही जटिल होता था, कॉम्प्लिकेटेड होता था। इसीलिए लोगों को बहुत मुश्किल से पता करना होता था कि यदि उस व्यक्ति को चावल लेनी है और उसके पास में मक्का है तो वह ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा, ढूंढेगा जिसको चावल है और इस व्यक्ति के पास में मक्का है, तो वो चावल के बदले में मक्का देने को तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी के पास जूता है, उसके बदले में वह किसी अन्य वस्तु को लेना चाहता है, तो वह उसी प्रकार से वस्तुओं का संयोग मिलाया जाता था कि दोनों एक दूसरे से अदला बदली करने में वह सहमत हो जाए। ये इसी को कहते हैं डबल कंसिडेंस ऑफ फंड्स, डबल कंसिडेंस ऑफ फंड। यानी ये बड़ा कठिन हो जाता था लोगों को वस्तुओं को अदला बदली करने में, वही एक माध्यम होता था। इसलिए और यह वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव हो पाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रारंभ है, यानी वस्तुओं का अदला बदली दूसरे वस्तुओं से ही होता था। यानी अदला बदली का क्रय विक्रय का माध्यम क्या होता था, तो वस्तु ही होती, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली।
अदला बदली का माध्यम, सेवाओं का अदला बदली का माध्यम वस्तु ही हुआ करता था, जो बहुत कठिन प्रक्रिया थी, बहुत परेशानी होती थी। और उसमें में इसलिए संभव परेशानी में ही से ही संभव हो जाता था, लोग समस्याओं का समाधान कर लिया करते थे, क्योंकि उसमें में लोगों की आवश्यकताएं बेहद कम होती थी। आज की तुलना में उस कालखंड में लोगों की आवश्यकताएं बेहद कम होती थी और लोग जैसे तैसे करके अदला बदली करके अपने विभिन्न कार्यों का संपादन कर लिया करते थे, आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। बड़ी परेशानी होती थी और इसी वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत समस्या भी आती थी। मान लीजिए किसी को 5 किलो चावल लेनी है, अब वो खोजेगा कि चावल किनके पास में है, वो चावल देना चाहिए, इनके पास में गाय है। अब क्या करेगा? कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जो डिवाइडेबल नहीं होती थी, यानी बांटने योग्य नहीं होती थी। तो क्या करेगा वो? 5 किलो चावल के बदले में क्या एक गाय दे देगा? तो ये समस्या आती थी। और बाद के कालखंड, इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली बाद के कालखंड में क्या हो गया कि बदले में ये विभिन्न प्रकार का मुद्रा का आविष्कार हुआ, एक सांकेतिक मुद्रा का आविष्कार हुआ, यानी और उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सोना का सिक्का बनाया गया, जो वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु और से दूसरे वस्तु का जो अदला बदली का कार्य था वो बंद हो गया, यानी सोना माध्यम हो गया विनिमय का। तो सोने का सिक्का का प्रचलन हुआ। फिर सोने के सिक्का के प्रचलन के बाद चांदी का सिक्का का प्रचलन हुआ। चांदी का सिक्का का प्रचलन तो हाल फिलहाल तक चला है। ये 18वीं सदी में और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका प्रचलन था। आज भी आप अपने घर में देखते हैं, खास करके दीपावली के अवसर पर जब धनतेरस का दिन रहता है तो घर में माताएं या परिवार के मुखिया क्या करते हैं, तो चांदी का सिक्का खरीदने के लिए जाते हैं। लिखा रहता है 1805 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1789 ईस्वी। तो उस कालखंड का जो सिक्का था वो चांदी का था। और चांदी से भी का सिक्का का जब प्रचलन शुरू हुआ, उससे भी 500-1000 वर्ष पहले का यदि हम सिक्का का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि उसमें में सोना का सिक्का था। आप लोगों को याद होगा कि बहुत से ऐसे किस्सा पिहानी का कहानी है, कथा है कि राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था थी कि स्वर्ण मुद्रा की बात होती थी। इतना स्वर्ण का सिक्का मिला, सोने का मतलब एक तांबे के घड़ा में सोने का सिक्का। इस प्रकार से कहानी, ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो इससे प्रमाणित होता है कि वास्तव में पहले सोने का सिक्का का प्रचलन था। बाद के कालखंड में तांबा का सिक्का का प्रचलन हुआ और वर्तमान करेंसी जो है, अभी अब आप देख रहे हैं गिलट वगैरह है, अल्युमिनियम भी था, अब गिलट का प्रचलन में आ गया। और अब तो सिक्कों का प्रचलन धीरे धीरे बंद होने लगा। उसके बदले, क्योंकि इसकी इतिहास हम चली जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत क्रमिक इसका उत्तरोत्तर परिवर्तन हुआ और विकास हुआ। और बाद में ये खास करके कागजी नोट, करेंसी नोट जो है, इसका प्रचलन होने लगा। तो अब ये रुपये माध्यम बन गए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के अदला बदली का। तो इस प्रकार से मुद्रा एक माध्यम बना, यानी मनी इज एन इकोनॉमिक यूनिट। मुद्रा जो है, रुपया जो है, धन जो है, वो इकोनॉमिक यूनिट है दैट फंक्शंस एज ए जनरली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पसेज इन इकोनॉमी एंड इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से यह है रुपया जो हुआ, मुद्रा जो है,
वह विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के अदला बदली का माध्यम हो गया। और वस्तुओं और सेवाओं के अदला बदली का माध्यम बनने के कारण अब किसी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के बदले में यह मुद्रा कार्य करता है। और अब लोग आसानी से, यानी कि कोई भी कार्य करना है, आप रुपया लीजिए, आ जाइए आराम से किसी भी व्यक्ति को दीजिए, वो स्वीकार करेगा। यह सरकार के द्वारा एक ऐसा प्राधिकृत मान्यता दी जाती है हर व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए कि उस अमाउंट के एवज में जिस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आज आसान हो गया है, ये कागजी नोट के माध्यम से ये वस्तु विनिमय प्रणाली अब समाप्त हो गया है। और अब इसी को आसानी से, तो और भी इसमें ढेर सारे बदलाव आए हैं कागजी रुपये वगैरह के प्रचलन में। अब उसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि चेक सिस्टम का भी प्रावधान जब हम बैंकिंग पर बात करेंगे। किंतु मनी के बारे में ऐसी मान्यता है कि आज का जो युग है वह है आर्थिक युग। आर्थिक युग में हर गतिविधियां चारों तरफ मनी के, अर्थ के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यानी मैं कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ मनी। मैं कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ मनी, एंड मनी इज द बेस, मनी इज द poet that's shown to all type of problems also, and to help to all people, all human beings in any country. So money is nowadays most important thing, which is a medium to extend to all types of goods and services. यानी मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों तरफ सारी आर्थिक गतिविधियां चक्कर काटती है। व्यक्ति धन के बिना, मुद्रा के बिना, अर्थ के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। यही कारण है कि आज के युग को अब लोग आर्थिक युग यानी इकोनॉमिक इरा के रूप में कहना, बोलना, सुनना पसंद करने लगे। इकोनॉमिक इरा, क्योंकि जिनके पास धन है वो समाज में, सोसाइटी में प्रतिष्ठा के रूप में, प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। क्यों भाई? पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उस प्रकार से सम्मान हर कोई नहीं कर पाता है। बल्कि जिनके पास धन होता है उनके पास हर कोई पहुंच जाते हैं आदर भाव करने के लिए। तात्पर्य यह है कि आज के समय में धन ही सब कुछ है। आज देखते होंगे गांव घर समाज में धन के लिए, अर्थ के लिए, जमीन जायदाद के लिए, संपत्ति बंटवारा के लिए मार पीट, खून खराबा, हत्या, अपहरण, न जाने क्या क्या होता है। जो कुछ भी होता है सब धन के लिए ही होता है। लोग इतना बेचैन क्यों होता है? तो धन के लिए होता है। हाउ टू अर्न मनी मोर एंड मोर, इट इज ओनली द एटीट्यूड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज दैट वेल्थ इज द मोस्ट नेसेसरी nowadays for the betterment of their life. That is why it is the most important thing. Man cannot do anything without the help of money. So we cannot ignore the importance of money. यानी धन ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया में बहुत कठिन से कठिन, असंभव कार्य से भी
असंभव कार्य को संभव कर लेता है, रात को दिन में बदल देता है। आप देखें बड़े बड़े शहरों महानगरों में इतना कंजस्टेड स्ट्रीट वगैरह होता है कि दिन में भी अंधेरा दिखता है, किंतु धन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के आविष्कार के माध्यम से, साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना ना लाइट कर दिया जाता है कि रात में भी, दिन में भी, रात में भी हमेशा प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। ये सब धन के ही माध्यम से होता है। संपत्ति का बंटवारा होता है, धन के लिए ही होता है। लोग नौकरी करते हैं, धन के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, धन के लिए करते हैं। तो जहां देखिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य यही रहता है कि कैसे अधिक से अधिक धन कमा करके अधिक से अधिक अपने परिवार का, अपने परिवार के सदस्यों का परवरिश खुशहाल तरीके से करें, यही लक्ष्य रहता है। इसीलिए कहा जाता है यह वह धुरी जिसके चारों तरफ दुनिया की तमाम गतिविधियां चक्कर काटती हैं। इसीलिए इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब है क्या कि अब जब रुपये का प्रचलन हो गया, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के और सेवाओं के एक्सचेंज का यानी अदला बदली का माध्यम हो गया, तो व्यक्ति के पास में ऐसा होता है कि उन्होंने जो कमाया उसमें से कुछ खर्च करता है अपना परिवार पर, सगे संबंधी पर, और कुछ बचा के रख लेता है ताकि भविष्य में यदि हमारी विषम परिस्थिति आ जाए तो उस बचे हुए धन से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। किंतु उस समय में बैंकिंग सिस्टम आदि वगैरह का प्रावधान नहीं था, तो क्या किया जाता था, तो जो शेष राशि बची हुई रह जाती थी उसको वो जमा रखते थे अपने पास में। तो कैसे रखते थे, पहले के लोग 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या करते थे, वो बची हुई राशि को मिट्टी के घड़ा में या कोई बर्तन में उस राशि को कवर करके, उसके बाद डालकर कवर करके उसको मिट्टी के नीचे में दबा दिया जाता था सुरक्षित रखने के लिए कि वैसी विषम परिस्थिति आएगी तो इसका उपयोग किया जाएगा। कभी कभी लोग, आप लोग अपने दादी माँ वगैरह, नानी माँ वगैरह के मुख से कहानी सुनते होंगे, किस्सा कहानी, उसमें सुनते होंगे एक जगह ऐसा हुआ कि किसान खेत में हल जोत रहा था तो उसके भीतर से एक घड़ा निकला जिसमें सोना चांदी वगैरह भरा हुआ था, या इस प्रकार की कई कहानियां। पहले के लोग क्या करते थे कि जो भी अतिरिक्त धन होता था उसको वो बचा करके मिट्टी के अंदर में रखता था, छिपा के रखता था कि चोर चुरा न ले। लेकिन फूस वगैरह का घर होता था तो बांस वगैरह जो होता था उसमें छेदा करके बांस के भीतर में रुपया पैसा रखता था, कई ऐसे माध्यम थे। किंतु इसमें अनिश्चितता बहुत रहती थी, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर में रखा पता नहीं चला वो मर गया और उसके परिवार के सदस्यों को भी जानकारी नहीं है तो पता नहीं चल पाता था, तो उसका नष्ट होने का संभावना। फिर उसके बाद अब जैसे कि चूहा लग गया कहीं पर और भीतर वो कहां से कहां चला गया नहीं मिला। फिर कागजी रुपया यदि रखा तो बांस में घर या फूस वाले घर में खड़पतवार में छिपा के रख दिया गया, तो पता चला क्या कि गणेश जी की जो सवारी चूहा महाराज है उसको कुतर करके बर्बाद कर दिया। तो इससे धन की क्षति होती थी। बाद के कालखंड में क्या हुआ, तो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना जिसमें अतिरिक्त ये पैसे जमा होने लगे और उसके एवज में
कुछ अतिरिक्त प्रॉफिट भी लोगों को, डिपॉजिटर को मिलने लगा। खैर, हम जब बैंकिंग पर चर्चा करेंगे तो इस पर हम लोग ये करेंगे। एक वर्ड आया क्रेडिट, इसका हिंदी होता है शाख। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बैंकिंग सिस्टम की जो चाबी है की, ये बैंकिंग सिस्टम की ये चाबी एक क्रेडिट की है। इसी के माध्यम से बैंक पर्याप्त प्रॉफिट गेन करता है और अपने एम्प्लॉय को ही करता है। तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट का मूल अर्थ होता है विश्वास। साख का मूल अर्थ होता है विश्वास, यानी विश्वास के आधार पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग होता है, विभिन्न गतिविधियां संचालित होती हैं। इसी को हम लोग क्रेडिट कहते हैं, विश्वास कहते हैं, साख कहते हैं। क्रेडिट इज द ट्रस्ट, विश्वास, which allows one party to provide money or resources to another party. It is most important thing in especially banking sectors and for society also. यानी यह बेहद महत्वपूर्ण शब्द है जो बैंकिंग के लिए अत्यंत ही उपयोगी है और साथ ही साथ समाज के लिए भी है। आप लोग सुनते होंगे, यदि विश्वास पैदा करना, व्यक्ति कई ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि क्या कहें, हमारे पास तो 2 लाख रुपया भी नहीं था और बेटी की शादी में हमने 12 लाख रुपया खर्च कर दिया। ये 2 लाख रुपया से आपने 12 लाख रुपया कैसे खर्च किया? तो कहीं न कहीं आपका विश्वास वहां पर कार्य किया। कोई कहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा नहीं था, हमने 25 लाख रुपए का मकान बना दिया, 5 लाख रुपया भी नहीं था, 25 कैसे खड़ा हो गया पता नहीं चला। तो वहां पर क्या काम किया? तो विश्वास काम किया। तो जैसे अब ईटा लेने के लिए गए, मकान बनाना है, तो चलो भाई हमको 25,000 ईटा चाहिए, तत्काल हम 50,000 रुपया जमा कर देते हैं। मान लीजिए उसमें हमको 2.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया जमा कर दिए। तो इस उम्मीद पर जो ईटा भट्टा वाला ईटा मालिक है, इस उम्मीद पर वह दे देता है, इस विश्वास पर वह दे देता है शेष ईटा भी कि भविष्य में हमको वो लौटा देगा। उसी प्रकार से वो सीमेंट वाला के यहाँ गया, गिट्टी छड़ वाले के यहाँ गया, उसको यदि 2 लाख रुपए का गिट्टी छड़ लेना है तो उसमें से 50,000 रुपया दे दिया तो 2 लाख रुपया का गया। किस उम्मीद से? यानी विश्वास ही वहां पर काम करता है। फिर उसी प्रकार से अन्य क्रियाकलापों में भी विभिन्न वस्तुओं को खरीदने में, यानी उसके पास बहुत कम राशि रहती है लेकिन वो बहुत ज्यादा का काम करके चला आता है। कैसे होता है? तो कहीं ना कहीं वहां पर विश्वास काम करता है, कहीं ना कहीं वहां पर क्रेडिट काम करता है। यानी एक व्यक्ति, अभी मान लीजिए मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी पॉकेट में 1 रुपया भी लेके नहीं चले, भारत के किसी कोना में किसी 5 स्टार होटल में भी रहना चाहेगा, 10-20 लाख रुपया भी खर्च करना चाहेगा, तो कोई यह पूछने के लिए नहीं होगा कि आपके पास, साहब आपके पास में पैसा वैसा है या नहीं है, जितना खर्च करना है कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर आपके उनके पास का पैसा तो आ ही जाएगा। ये क्या था? वहां पर कौन सी काम किया? उनका विश्वास काम किया, वहां उनकी प्रॉपर्टी काम की। वहां लोगों में इस प्रकार का उनके प्रति धारणा है कि ये इतने बड़े आदमी हैं कि 1 भी रुपया यहाँ पर क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। तो उसी प्रकार से जो जिस प्रकार का व्यक्ति है, जिसकी जिस प्रकार की कैपेसिटी है, उसी के अनुरूप व्यक्ति क्या करते हैं? व्यक्ति में क्रेडिट होता है, व्यक्ति के प्रति विश्वास होता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का अदला बदली करने का वह बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साख निर्भर करता है उस व्यक्ति, उस पर्सनालिटी पर कि उसकी क्या पहचान है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसके पास में कितना अचल संपत्ति है,
ये ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर ये क्रेडिट निर्भर करता है। बैंक में भी मैं तो खास करके ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि मानो क्रेडिट बैंक की आत्मा है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मुद्रा को हमने देखा, अब ये मुद्रा क्या है? तो मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा माध्यम है जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं, यानी मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा कागजी नोट है आज के समय में जो सरकार द्वारा वो वैलिड है, मान्यता दी गई है कि अमुक राशि के एवज में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का अदला बदली किया जा सकता है। इस प्रकार का एश्योरिंग किया हुआ वो पेपर होता है जिसके माध्यम से वस्तुओं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का अदला बदली होता है। फिर है क्रेडिट। तो क्रेडिट एक प्रकार का विश्वास है जो जन सामान्य में वह सामान्यतया देखने को मिलता है। वो निर्भर करता है व्यक्ति किस प्रकार का है, उसका क्या इमेज है, उसकी क्या पहचान है, उसका क्या सोशल स्टेटस है, और उसके पास कितने प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति क्या है, ये सारी बात उस पर निर्भर करता है। और खास करके बैंकिंग सेक्टर में इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। वैसे सामान्य मानव जीवन में भी इसका बहुत महत्व है और हर जगह देखने को मिलता है, किंतु बैंकिंग सेक्टर में बहुत अधिक महत्व है। आज अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि जो अतिरिक्त जो धन है, हमने अभी कहा ना कि अपने पास में पहले लोग अतिरिक्त धन रखते थे, घड़ा वगैरह छिपा के रखते थे, उसके बाद उसको क्या किया गया, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता हुई, उसका गठन किया, इसको स्टेब्लिश किया गया, लोग उसमें रखना शुरू कर दिए। उसके एवज में उसको ऐसे डिपॉजिटर को समय समय पर प्रॉफिट भी, अतिरिक्त इंटरेस्ट भी दिया गया और साथ ही साथ गारंटी भी दी गई, सिक्योरिटी भी दी गई कि भाई आपका धन कहीं बर्बाद नहीं होगा, क्षति नहीं होगी। इन सारी बातों पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे बैंकिंग के अंतर्गत, और उसके बाद बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड बैंकिंग के साथ क्या संबंध है। आज की कक्षा में इतना ही। कल भी हम इसी टॉपिक पर, यानी अगले दिन इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बैंकिंग को स्पेशली क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।